तुम तो सिर्फ कॉकरोच हो, यहां पे तो भेड़िया और लोमड़ी बैठे हैं जनाब, इनका मुकाबला तुम कैसे कर पाओगे। लीजिए साहब, जो इंस्टाग्राम अकाउंट था कॉकरोच जनता पार्टी का, वो हैक हो गया है और अभिजीत दीपके के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये अकाउंट मैं खोल नहीं पा रहा हूं। इस तरीके का बयान जो है वो सामने आ रहा है। इससे पहले एक्स अकाउंट उनका जो है वो सरकार के कहने पे, केंद्र सरकार के कहने पे डिलीट कर दिया गया और अब देख लीजिए यहां पे जो है हुआ ये है कि इनका एक और अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया। इंस्टा अकाउंट जिसके ऊपर इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर थे, लगभग 22 मिलियन फॉलोअर्स वाला अकाउंट जो है वो हैक हो गया है और इस बात की जानकारी भी इन्होंने साझा की है। अब हर तरफ जो है वो बवाल मचा हुआ है और वो केंद्र सरकार, वो मोदी जी जो कहा करते थे विरोध करिए हम डरते नहीं हैं, अब तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि नहीं साहब आप डरते हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो 22 मिलियन फॉलोअर के साथ आपका विरोध करे तो आपको डर लगा और उसी का परिणाम 2-3 बार देखने को मिल गया। इसके अलावा कितना ज्यादा अफवाह फैलाया जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी को लेके, उन सब मुद्दों के ऊपर जो है वो खुल के हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए साहब, ये तस्वीर देखिए, ये अकाउंट जो है वो किस तरीके से यहाँ पे जो है ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा। हालांकि जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अभी भी इस अकाउंट को देख पा रहे हैं लेकिन अकाउंट हैक हो चुका है। ये अभिजीत दीपके ने साफ तौर पे आके बता दिया है और इसके अलावा दैनिक भास्कर न्यूज ने इस बात को जो है वो क्लियर भी किया है कि भाई ये जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है। लेकिन इसमें कई और खुलासे हुए हैं, खुलासे जैसे कि साहब आप तो सिर्फ कॉकरोच हैं, यहां जो लोग बैठे हैं ना वो भेड़िया और लोमड़ी हैं, इनका सामना आप कैसे कीजिएगा। आपको याद होगा कि जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो लगातार एक्टिव होके जो है वो कई मुद्दों को उठा रही थी, स्टूडेंट के साथ हो रहे अन्यायों के ऊपर चर्चा कर रही थी, वैसे ही कई ऐसे लाल हीट, काला हीट, भूरा हीट, नीला हीट जो है उस तरीके के इंस्टा अकाउंट बनने शुरू हो गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने बताया कि साहब हम तो जो है वो ओनली भाजपा है, मतलब पूरा भाजपा का जो आईटी सेल है वो एक्टिव हो गया। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद कई तरीके के पोस्ट जो है वो आने शुरू हो गए, जैसे कि ऐसे पोस्ट कि भाई साहब कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। अब देखिए यहाँ पे दैनिक भास्कर के द्वारा एक रिपोर्ट साझा किया गया और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे देख लीजिए जो फॉलोअर्स हैं 96.06% जो फॉलोअर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के वो भारत के थे जनाब, ना कहीं बांग्लादेश के, ना कोई अमेरिका का था, ना कोई यूएई का था। मतलब आजकल चैट जीपीटी और जेमिनी के माध्यम से कोई भी एडिटिंग सीख के कुछ भी बना के शेयर कर दे रहा है सोशल मीडिया पे और उसकी चर्चा भी हो रही है। वैसे जो मतलब फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो खूब ज्यादा शेयर भी हो रहा है बिना किसी फैक्ट चेक के। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। अभिजीत दीपके के ऊपर भी तमाम तरीके के आरोप लगा दिए गए क्योंकि उनके बैकग्राउंड को खंगाला गया और सबको पता है कि साहब अगर कोई व्यक्ति, कोई चेहरा सामने आ जाए तो उसका एकदम जात से लेके उसका बिरादरी तक, उसके घर में क्या कुछ हुआ था, उसके यहाँ कोई लव मैरिज कर लिया है क्या, कोई मुसलमान के यहाँ उसकी शादी, ये तमाम चीजें खंगाली जाती है। अलग अलग चीजों से जो है अलग अलग तरीकों से खंगाली जाती है। लेकिन फिलहाल इन सब के ऊपर क्या ही बात किया जाए, ये जो अकाउंट है वो हैक हो गया। अब देखिए पहले इनका एक्स अकाउंट था, उसे ब्लॉक करवा दिया गया, भारत में ब्लॉक हो गया, भारत में जो है वो ब्लॉक करवा दिया गया इसको। और इसके पीछे का तर्क क्या दिया गया पता नहीं, वो अभी जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन बड़े बड़े पत्रकारों ने ये दावा किया कि केंद्र सरकार के कहने पे करवाया गया है। जैसे सौरभ द्विवेदी ने भी आके बकायदा ये बात कहा कि केंद्र सरकार के कहने पे जो है वो मतलब ये एक्स अकाउंट जो है वो डिलीट करवा दिया गया। आपको लगता है, भय का पैमाना देखिए, डर और खौफ का एक तरीके से आप देख लीजिए माहौल कितना है कि वो सरकार जो कहा करती थी, वो मोदी जी जो कहा करते थे कि मैं तो रोज चाहता हूं जी कि मेरा विरोध हो और विरोध जो है वो निखारता है आदमी को, ये सारी चीजें सिर्फ बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बात तो क्लियर हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी जो मीम्स मटेरियल शेयर कर रही थी, ऑफिशियल कोई पार्टी नहीं थी, वो बस एक इंस्टाग्राम का पेज था जो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम हिला के रख दिया। मतलब इतना खौफ, इतना डर एक इंस्टाग्राम के पार्टी से, ये तो मतलब कमाल की बात है। ये भय बता रहा है कि आपकी गलतियां कितनी हैं, ये भय बता रहा है कि आपको डर लगता है हर उस व्यक्ति से
जो व्यक्ति आपसे ज्यादा किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी पावरफुल होता हुआ दिखाई दे। और परिणाम देख लीजिए, अब जो है वो इनका इंस्टाग्राम आईडी भी हैक कर लिया गया। मतलब कमाल की बात है भाई, कैसे हो रहा है ये सब, कौन कर रहा है ये सब। इंस्टाग्राम का तो भाई नहीं कह सकता कि किसने हैक किया, लेकिन एक्स अकाउंट का पता है सबको कि भाई साहब ये सरकारी आदेशानुसार ही होता है। ऐसे कोई अकाउंट जो है वो ऐसे ही ब्लॉक नहीं कर दिया जाता है। मामला दिया गया था कि साहब ये जो है वो मतलब इस अकाउंट को जो है वो मतलब इससे कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले जा रहे थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स शेयर किए जा रहे थे जो भारत के स्वयं प्रभुता पे खतरा था। मुझे लगता है कि जो अभी हरकत हुई है ना साहब, ये मतलब वो जो कहा जाता है ना फ्री स्पीच, उसके ऊपर खतरा है। आखिरकार भारत मीडिया के क्षेत्र में 157वें नंबर पे क्यों है, इसका एक साधा उदाहरण देख लीजिए। यहां के नेताओं से विरोध बर्दाश्त ही नहीं होता। अगर ऑन कैमरा हम आके कुछ बोल दें तो आज के आज जो है वो कई सारे थ्रेट्स और धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं। और मजे की बात यह है कि जो लोग भारत में सच्ची पत्रकारिता या सच्चा विरोध का सपना सजो के बैठे होते हैं, कोई मीडिया वाला या फिर कोई ऐसा आदमी, कोई इन्फ्लुएंसर सामने से आके विरोध करे और उसके साथ कोई कुछ हो जाए, तो कोई खड़ा नहीं होता उसके पीछे कि चलो भाई साहब ये तो कम से कम हमारे लिए आवाज उठाता उठाता इस दुनिया को से उठ गया, इसके पीछे भी तो बोला जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कोई नहीं करता। फिर आप अगर कोई ऐसा हादसा होता है और आप खामोश रह जाते हैं तो फिर सच्ची पत्रकारिता का उम्मीद भी मत करिए। ये मत सोचिए कि कोई सच्चा इन्फ्लुएंसर आएगा, फिर ये भी मत सोचिए कि कोई साहब आके आपके आवाजों को उठाएगा, क्योंकि जब आप अपने आवाज को उठा नहीं पा रहे तो कोई और कैसे उठा पाएगा। जरा विचार कीजिए, मीडिया वाले आके आवाज उठाएं और उनकी आवाज दबा दी जाए, आवाज दबा के खामोश कर दी जाए, और उसके बाद आप जो है उसके पीछे रोने तक नहीं आए और फिर आप उम्मीद करें सच्ची पत्रकारिता दिखे, तो ये बड़ा मुश्किल है। फिलहाल बात इस मुद्दे पे भी होनी चाहिए कि देख लीजिए किस तरीके से अकाउंट हैक कर लिया गया, अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, और जो अफवाह और जो नैरेटिव सेट किए जा रहे थे इस पार्टी को लेके कि भाई साहब यहां तो 75% पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फॉलोअर्स हैं। देख लीजिए साहब, 96.6% भारतीय, 96.6% भारतीय फॉलोअर्स हैं। अगर आप कोई बड़ा सा पेज रन करते होंगे तो आपको पता होगा कि कई देशों से भी फॉलोअर्स जुड़ते हैं, और खास करके वो भारत मूल के ही होते हैं। जैसे जो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय, वो भी उस पेज से जुड़ते हैं अगर उनका इंटरेस्ट उनमें होता है तो। और अब देख लीजिए क्या हुआ, फॉलोअर्स जो है वो इस तरीके से जुड़े थे। यूएई से 0.66% थे, वहीं पे 0.41% अमेरिका से, और बाकी जो है 2 लगभग 3% जो है वो बाकी अन्य देशों से। जी हाँ, आपके हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान से, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन 96.4% यह आंकड़ा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर कोई चर्चा ही करना नहीं चाहता। और स्थिति देख लीजिए कि साहब कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज हैक कर लिया गया। और स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि साहब तुम तो सिर्फ कॉकरोच हो, हमारे भीतर कोबरा, गिरगिट, लोमड़ी और भेड़िया छुपे हैं। मुकाबला कैसे करोगे, कैसे जीत पाओगे, कैसे कैसे कोई आंदोलन कर पाओगे सोशल मीडिया पे ही। और क्या कुछ लोग कह रहे थे कि सड़कों पे आंदोलन करना चाहिए। सड़कों पे आंदोलन, बिहार में कई दफा सड़कों पे आंदोलन करने की कोशिश की गई और बड़ा जायज आंदोलन था। टीआरई 4 के बच्चे जाके कह रहे हैं कि टीआरई का एग्जाम करवा दीजिए, लाठियां मिल रही हैं। इससे पहले जो है वो बीपीएससी के बच्चे जाके कह रहे थे कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए, लाठियां मिली। भाई आंदोलन कहां किस हद तक है आप देखिए तो, और किस हद तक आंदोलन दबा दिए जाते हैं ये भी देख लीजिए। हो सकता है मेरी बातें कुछ ऐसी है कि इसके बाद शायद मैं अब यहां से बाहर निकलूं और मेरे साथ क्या हो जाए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये बात बोलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऑफिस से निकलूं, कल ऑफिस में ना आऊं, ये भी कोई बड़ी घटना नहीं होगी। और मुझे लगता है कि जहां 150 करोड़ की आबादी हो, एक रजत को कौन ही पूछता है, या फिर जो जहां पे पूरा अंबार लगा हो इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों का, वहां पे मेरी वैल्यू कितनी ही होगी। मैं तो एक अदना सा पत्रकार हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को कोई आवाज भी नहीं उठाएगा आपके लिए। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये जो कुछ भी हुआ उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।